शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला। शरणानंद कार्तिकेय प्रकट होकर भगवान शंकर के तेज पुंज से तारकासुर का संहार करते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी का संहार शिव जी करते हैं। शिव का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। आगे वर्णन आया सुंदर मंगलमय भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग प्रसंग का। प्रथम बिंदुक के मोक्ष के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। चंद्र को काया का रोग होता है, शिव जी उसको काया के रोग से मुक्त करते हैं, सोमेश्वर शिव का नाम हो जाता है। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय षडानंद बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो भगवान उनको मनाने के लिए गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के उद्धार के लिए भगवान ओंकार बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के तप के बल पर गंगा की भक्ति को देखते हुए भगवान विश्वनाथ बन गए। 20 नवंबर से 26 नवंबर तक मां गंगा का पावन तट काशी विश्वनाथ का मंदिर की साक्षी ऐसी पवित्र धरा पर ये तो मानो कि भगवान शंकर की कुछ कृपा हुई होगी जो 2024 की एक पवित्र कथा बाबा विश्वनाथ की नगरी में सुनने का मौका मिलेगा आप और हम सब, वो भी गंगा के तट पर। बाजू में गंगा बह रही है, सुंदर सतुआ बाबा गौशाला का पावन प्रांगण, और बड़े प्रेम से आप और हम सब उस काशी विश्वनाथ की धरा पर आप और हम तो अभी भजन गाय लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब उसी की नगरी में पहुंच के भंडार भर के लाना है और कथा का लाभ लेना। विश्वनाथ बाबा की वो पावन कथा, वो कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो कथा विठले सेवा समिति की आप सब की है और सबको मिलकर उसे संभालो, सबको मिलकर संभालो, सबको करना। बाबा की कृपा से विश्वनाथ बाबा का नाम हुआ। आगे वर्णन आया गौतम बाबा पर करुणा कर कर बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रावण के लिए वैद्यनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी के लिए रामेश्वर बन जाते हैं और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित करने के लिए भगवान कृष्णेश्वर बन जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी चंचुला देवी को कराते हैं। माँ चंचुला के पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होते हैं और बड़े भाव के साथ में भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण करते हैं। देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी मांगो क्या चाहिए? तुमरुका जी कहते हैं, प्रभु अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिवपोथी पर समर्पित कर दी। शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी कलिकाल में, कलयुग में, घोर कलयुग जब समाहित होगा तब केवल एक शिव की कथा, शंकर को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, शंकर कहते हैं मैं उस जीव का कल्याण करने के लिए आतुर होकर उसके प्रवेश करूं, उसके गृह में प्रवेश करूं। ऐसी पवित्र कथा का लाभ आप और हमको भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। पवित्र पावन 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हरियाणा की यह पवित्र भूमि पर फरीदाबाद में चल रही थी 1 बजे से 4 बजे तक।
विंड पारस पूर्ण क्षेत्रवासियों ने, संपूर्ण क्षेत्र के वासियों ने इस पवित्र कथा का लाभ लिया और हर एक व्यक्ति ने, इस क्षेत्र के प्रत्येक एक एक व्यक्ति ने इस कथा को सराहाया और बहुत व्यवस्थाओं में लगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सदस्य जिन्होंने इस कथा को संभाला है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। मैं बीएसएस ग्रुप के भी सभी सदस्यों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। विश्व हिंदू परिषद को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जिन्होंने इस कथा को संभाला, जोरदार ताली बजाएं। रिटायर्ड आर्मी के सभी सदस्य जिन्होंने इस ना करी। भगवान शिव की स्तुति में चंद्रदेव लग गए। भगवान चंद्रदेव जब शिव की स्तुति में लगे, शंकर भगवान उसी समय पर प्रकट हो गए। चंद्रदेव के सामने शंकर भगवान का प्रकट होना, शिव जी ने कहा, मांगो चंद्र, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें क्या प्रदान करूं। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु आप जानते हैं सती मैया आपके साथ बिहाई हैं, दक्ष प्रजापति की 27 कन्या मेरे साथ में बिहाई हैं, इस संबंध से मैं आपका साड़ू भाई हूं। से मैं आपका साड़ू भाई हूं। आप पहचानते हैं, आप जानते हैं। शंकर भगवान बोले, हाँ मेरे स्मरण में है, मेरे स्मरण में है। प्रभु बड़ा ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है काया का रोग का, और ये काया का रोग मुझे ग्रसित करते करते मेरा ये काया गल गल कर गिर रही है, मेरी काया गिर रही है, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, चंद्रदेव तुमने मेरी आराधना करी है, विश्वास के साथ मुझे जल समर्पित करा है, तुम खाली नहीं जाओगे। शंकर भगवान सोमनाथ की कथा में वर्णन करते हैं, विश्वास के साथ एक लोटा जल जो मुझे समर्पित करता है, उसके विश्वास को मैं जीवित रखकर उसका कार्य जरूर करने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता हूं। ये निश्चित है। एक पत्र है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। दक्ष प्रजापति के हृदय में जलन उत्पन्न होने लगी कि मैंने अगर श्राप दिया था चंद्र को, तो शिव ने उसको ठीक कैसे करा। आ जाइए, श्राप दिया है तो शंकर ने कैसे ठीक कर दिया। ये दक्ष प्रजापति के हृदय में ज्वलन था। की प्रसिद्धि, शंकर के मंदिरों की प्रसिद्धि, शिव मंदिर पर जल चढ़ाना, शंकर का भजन करना, आज भी कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसलिए आज भी लोग शिव महापुराण के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे ये शिव पुराण को क्या। शिव की प्रसिद्धि दक्ष प्रजापति को ठीक नहीं लगी। शंकर भगवान ने, मैंने श्राप दिया था चंद्र को, और चंद्र को श्राप दिया और शिव ने उसको ठीक कर दिया। शंकर मेरी सभा में नहीं बैठे, शिव मेरी सभा में नहीं आए। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात निंदा में, बुराई में, अपशब्दों में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीछे साइकिल पे बिठाकर कहीं जा रहा था घर की ओर। इतने में सामने से मोटरसाइकिल वाला आ गया और मोटरसाइकिल वाले ने साइकिल वाले को धर दिया। साइकिल पर पति पत्नी दोनों थे, दोनों नीचे गिर गए। नीचे गिर गए, मोटरसाइकिल वाला चिल्ला के दौड़ा, थोड़ा साइड से नहीं चल सकता, देख के नहीं चल सकता। अब गुस्सा तो पत्नी को इतना भयंकर आ रहा था कि देखकर खुद नहीं चल रहा और दोष मेरे पति को दे रहा। पत्नी इंतजार कर रही थी, बस मेरा पति एक बार इसको पलट कर जवाब दे दे, फिर मैं इसको चप्पल से ढूंढना चालू करूंगी। एक बार मेरा पति बस इसको जवाब दे दे, फिर इसका तो स्वागत मैं चप्पल से करूंगी अच्छी जोर से। पत्नी को गुस्सा आ रहा। मोटरसाइकिल वाले ने खूब अपशब्द कहे, खूब गालियां दी। साइकिल पर पति, बस पत्नी इंतजार कर रही थी, एक बार मेरा पति इसको जवाब देना अच्छा जोरदार, फिर मैं चप्पल उठा के इसको ढूंढना चालू करूं। साइकिल वाला पति कुछ भी नहीं बोला, साइकिल उठाई, पत्नी को बिठाया, चल दिया।
मोटरसाइकिल वाला पति पत्नी को बिठाकर चल दिया। पत्नी को गुस्सा आ रहा था। पत्नी ने कहा, उसने तुमको इतना गंदा गंदा बोला, अपशब्द बोला, इतना ताने दिया, इतना आड़ा टेढ़ा बोला, तुमसे जवाब देते नहीं बना, एक शब्द तो बोल देते, बाकी का तो मैं निपट लेती। उसको इतना मारती कि मारते मारते उसके घर छोड़ कर आती। तुमने कुछ भी नहीं बोला, वो तुमसे अपशब्द बोलता रहा और तुम साइकिल उठाए और चल दिया। पति ने कहा अपनी पत्नी से, सुन, जब अपन रोड पर से निकलते हैं ना, तो कई कचरे की गाड़ियां भी निकलती हैं। ऐसी कोई कचरे की गाड़ी नहीं होती जिसमें बदबू नहीं आती। अपना क्या फर्ज है? कचरे की गाड़ी के पास में से चलो, कचरे की गाड़ी से भिड़ो, कचरे की गाड़ी के पास खड़े रहो। क्या अपना यह फर्ज है? पत्नी ने कहा नहीं। अपना क्या फर्ज है कि कचरे की गाड़ी दिख रही हो तो थोड़ी दूरी बनाओ और फिर निकल जाओ। कचरे की गाड़ी का काम है बदबू मारना, वो बिना बदबू मारे रहती नहीं है। उसी तरह रोड पे कई कचरे की गाड़ियां भुड़ भुड़ करके चलती हैं, इनसे बचने का प्रयास करो। ये इतना अपशब्द बोलते हैं कि इनसे दूर रहना अच्छा है, क्योंकि इनका काम केवल बदबू मारने का है और हमारा काम बचने का। गाली दे, अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले। भगवान कृष्ण को गालियों पर गालियां मिली, भगवान कृष्ण ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों? भगवान को मालूम है कचरे की गाड़ी है, बहुत देर तक चिल्लाएगी, अपशब्द बोलेगी, बदबू मारेगी, चले। कचरे की गाड़ी से थोड़े दूरी बना लो, निंदा करने वालों से दूरी बना लो, अपशब्द कहने वालों से दूरी बना लो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों से दूरी बना लो। हम कचरे की गाड़ी के करीब में क्यों जाएं? किस लिए पहुंचे? कोई तुम्हारा को शंकर भगवान की निंदा करे और तुम वहां बैठे हो तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। कोई फेसबुक यूट्यूब पर शंकर भगवान की निंदा करे और तुम पढ़ रहे हो, दुर्भाग्य है तुम्हारा। जवाब लिख कर देना चाहिए कि तू शंकर को जानता है, तू शिव को पहचानता है, तूने एक लोटा जल चढ़ाया है, कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर देखा है, कभी ओम नमः शिवाय, कभी पंचाक्षर मंत्र, कभी षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया है, कभी शंकर की विरल भक्ति को जाना है तूने? शिव को पहचानने वाला कभी शंकर को अपशब्द नहीं कहता। वो तो केवल जन्म लिया है कचरे की तरह कि उसको बदबू मारना, केवल बदबू मारने के लिए उसका जन्म हुआ। और फिर निवेदन है, शिव के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, कोई अपशब्द कह रहा है, अपने कानों को बंद करो, शंकर की भक्ति करो और अपने घर वापिस जाओ। शिव निंदा ना तो सुनना है ना करना। शिव भक्ति को धारण करना। दक्ष प्रजापति ने शंकर का अपमान कर दिया, सभा लगी, शिव को श्राप दे दिया तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो भी खुश, शंकर जी तो भी खुश, मैं शमशान में हूं ना तो भी मुझे आनंद है, मुझे खुशी है। वो प्रसन्नता है। महाराज, और यही आनंद है, यही खुशी है। हम जहां ठहरे हैं वहां बहुत सारे फ्लैट हैं, सबका अलग 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 अलग। हर चीज में अच्छाई देखने का जब हम प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, बहुत स्मरण आनंदमय बात है, बहुत अच्छी बात है, हम अच्छाई देखते क्यों नहीं है? हम अच्छा ढूंढते क्यों नहीं? दक्ष प्रजापति को श्राप लग गया। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को श्राप दे दिया, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव प्रसन्न हो गए। मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो शमशान में दिलाया। क्योंकि आज के जमाने में प्लाट पर कब्जा जल्दी होता है, पर शमशान में कब्जा कौन करता है? शमशान में कौन कब्जा करेगा? मेरे ससुर ने मुझे शमशान में मकान बनाने का बोला। शिव शमशान में, शमशान जहां पर सबकी शान सम है उसका नाम शम
शान है। अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर, अमीर भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में, जो जाएगा राख का ढेर बन जाएगा। जहाँ सबकी शान सम है उसका नाम सम शान। हाँ, तुम्हारे फिरोजाबाद का हम नहीं कह सकते, तुम्हारे यहाँ का हम नहीं कह सकते कि भाई हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बांस की जगह डनलप के गद्दे। हमारे यहाँ तो सेठ भी जावे तो बांस पर जावे और गरीब भी जावे तो बांस पर जावे, क्योंकि शंकर के दरवाजे पर भेदभाव नहीं होता, शंकर के दरवाजे पर सब सम होते हैं, इसलिए उसका नाम शमशान होता है। शिव के दरवाजे पर भेदभाव नहीं होता, वह सब सम। और मेरे भोले तेरा सहारा। शंकर सबके लिए है, शिव सबके लिए, शिव किसी एक व्यक्ति के लिए, सबके लिए। कितना कितना प्रसन्नता का विषय देखिए, जहां शिव महापुराण की कथा में जहां पूरा पंडालों में, पंडालों के बाहर जहां जहां तुमको जगह मिल गई बैठ गए, कथा सुनी। आज कथा तीसरे दिन की हो जाएगी, कल कथा का चौथा दिन, मतलब शिव महापुराण में 5 दिन की कथा होती है तो चौथा दिन, 7 दिन की कथा होती है तो छठा दिन कौन सा माना जाता है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि का दिन माना जाता है। तो कल हमारे कथा के भाव से देखा जाए तो कल हमारी कथा का शिवरात्रि का दिन रहेगा, और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कल कथा का समय, शिवरात्रि का दिन चौथा दिन ऐसा रहता, और 5वां दिन ऐसा रहता है कि शिव भक्त रात रात भर गाड़ियों से चलते हैं और तारकासुर ने वो रूप धारण कर कर पार्वती जी के नजदीक में पहुंचे। पार्वती जी पर सारे देवताओं का ध्यान शिव की ओर था, शिव की। और तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी, तेरी जटा बड़ी प्यारी ओ भोले भंडारी। उन्हें उस बालक को दे दी। गंगा की धार में 6 भाग हो गए। कृतिकाओं ने उसका पालन किया, उसका नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की। जो ये कथा चल रही है ये चंद्रेश्वर महादेव कथा। जब हम 4 तारीख से 8 नवंबर तक 5 दिन की कथा IMT ग्राउंड। क्यों शिव महापुराण में कार्तिक के महीने का इतना महत्व होता है? क्यों चावल के दाने का इतना महत्व है? क्यों कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाए गए दीप का महत्व है? उसको समझेंगे। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। 6 रूप में षडानंद कार्तिकेय जी हो गए। 6 कृतिकाओं ने पालन करा, ऋषियों की पत्नी ने संभाला उनको, और ऋषियों की पत्नी ने उनको जब संभाला, गोदी में लेकर संभालती हुई ऋषियों की पत्नी उनको जहां तहां आनंद में रखती है। तारकासुर को पहचान लिया गया कि ये कोई असुर है, ये स्त्री के रूप में आए। और पहले भी हमने कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पैसा आएगा तो कई तरीके बदल जाएंगे।